अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हज़रात, आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब रूह फ़िदा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम की डाली निछावर करें और पढ़ें आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, दुरूद शरीफ के हवाले से हदीस शरीफ है। आक़ाए करीम हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में हिसाब व किताब के बाद मैं अपने उम्मतियों के लोगों को उनके नाम ले ले करके पुकारूंगा और उन्हें बुलाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैदान महशर में हिसाब व किताब के बाद मैं अपने उम्मती के लोगों का नाम ले ले करके पुकारूंगा और उन्हें अपने पास बुलाऊंगा। उम्मती अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह, आपको हमारे नाम के बारे में ख़बर किसने दे दी? आपको हमारे नाम के बारे में पता कैसे चला? हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मती, मैं तुम्हें अपने ऊपर दुरूद भेजने की वजह से पहचानता हूँ और उसी वजह से तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। फिर उम्मती सवाल करेगा, या रसूल अल्लाह, अगर आप मेरा नाम जानते थे तो आपने मुझे पहचाना कैसे? और आपको मेरे नाम के बारे में ख़बर किसने दे दी? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती, जब तू मुझ पर दुरूद पढ़ता था तो जो फरिश्ता मुझ पर पढ़ा हुआ दुरूद मेरे पास लेकर के आता था, तो जब ये बताता था कि फ़ला शख्स ने इतनी बार आप पर दुरूद पढ़ा, तो आखिर में ये भी बताता था कि उस शख्स का नाम फ़लाँ बिन फ़लाँ भी है, ये भी बताता था। एक प्रोफेसर हैं वासिफ़ अली वासिफ़, उनका फरमान है कि उनसे लोगों ने पूछा कि दुरूद शरीफ के क्या शराइत हैं, उसकी शर्तें क्या हैं? कुछ शराइत भी हैं। आपने फरमाया, दुरूद शरीफ की पढ़ने की सिर्फ़ एक शर्त है, बस सिर्फ़ एक शर्त है। लोगों ने कहा, क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़े, यानी आप लोग, और जिस पर पढ़ा जाए, यानी मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़े और जिस पर पढ़ा जाए, उनका ज़माना एक होना चाहिए। मिसाल ले लीजिए, कोई शख्स किसी दरख्त से, अपनी कीमती कार या अपनी गाड़ी से, बुलेट से सलाम नहीं करता। हर शख्स, हर मुसलमान उसी को सलाम करता है जिसके बारे में जानता है कि उससे मुझको जवाब भी मिलेगा, सलाम उसी से करता है।
तो दुरूद शरीफ जो शख्स पढ़े उसका ज़माना और जिस पर पढ़ा जाए उनका ज़माना एक होना चाहिए। फिर एक साहब ने अर्ज़ किया कि प्रोफेसर साहब, तब तो हम लोगों को दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, हम लोगों को दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ज़माना तो नबी के ज़माने में नहीं चल रहा है। प्रोफेसर ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन आपके ज़माने में नबी का ज़माना तो चल रहा है ना, आपके ज़माने में नबी का ज़माना चल रहा है, तो अब तो आप पर पढ़ना शर्त हुआ, आप पर पढ़ना ज़रूरी हुआ। फिर पूछा गया कि इसके आदाब क्या हैं, इसका दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीक़ा क्या है। तो एक सूफ़ी साहब ने अर्ज़ किया, बताया कि दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीक़ा वही है जो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा है। दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीक़ा वही है जो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा है। अब नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है? नमाज़ पढ़ने के तरीक़े के बारे में जो सबसे अहम बात बताई गई है वो ये है कि बंदा ये सोचे कि मैं खुदा को देख रहा हूँ, और ये नहीं हो पा रहा तो कम से कम ये सोचे कि रब तबारक व तआला मुझे देख रहा है। तो अब पता चला कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाला गोया अपने नबी को देख रहा है, और अगर ये नहीं सोच पा रहा है तो गोया नबी उसे देख रहे हैं, उसे समात कर रहे हैं। एक मरतबा इसी पर दुरूद शरीफ पढ़ लें आप तमाम हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान मुबारक का ये तीसरा जुमा बड़ी तेज़ी से हमारे दरमियान से गुज़र रहा है। मुबारक और मुतबर्रक महीना है। इसके 3 कैटेगरी इसकी रखी गई है, इसके 3 तबक़ात रखे गए हैं रमज़ान मुबारक के। पहला रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। तो पहला तो गुज़र गया, और दूसरा जो मग़फ़िरत का चल रहा है ये भी 1-2 दिन में रुख़सत हो जाएगा। उसके बाद जहन्नम से आज़ादी का असरा चलेगा। रमज़ान मुबारक ऐसा मुबारक और मुतबर्रक महीना कि इसकी जो सबसे अहम और सबसे आखिरी स्टेज की जो फजीलत बयान की गई है वो इतने पर ही काफ़ी है कि अगर लोगों को इसके बरकतों के बारे में, इसकी फजीलत के बारे में और इसकी नेकियों के बारे में सही तरीक़े से मालूम हो जाए तो लोग तमन्ना करेंगे, जुस्तजू करेंगे कि काश पूरा साल ही रमज़ान मुबारक का महीना होता। सबसे आखिरी स्टेज जो बयान किया गया। और वैसे तो इसकी बड़ी फजीलतें हैं। अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को अफ्तारी करा दे तो फिर जन्नत उसके नाम कर दी जाती है। तो उस ज़माने में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे पास तो इतनी मालो दौलत नहीं कि हम लोगों को अफ्तारी कराएं, हमारे पास तो इतना सरमाया नहीं है कि लोगों को अफ्तारी कराई जाए। या रसूल अल्लाह, फिर हम उस नेकी को कैसे पाएंगे? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए मेरे सहाबा, ज़रूरी नहीं है कि अफ्तारी कराने वाले शख्स के लिए दुनिया की तमाम अशिया मौजूद हो, तमाम खाने पीने वाली चीज़ें इकट्ठा हों, तभी अफ्तारी कराना माना जाएगा। अगर आपके पास, अय मेरे प्यारे सहाबा, अगर आपके पास एक खजूर है, आपने किसी को करा लिया तो वही नेकी मिलेगी जो पूरा दस्तरखान सजा करके अफ्तारी कराता है, वही नेकी आपको भी मिलेगी। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है
तो एक गिलास शरबत का किसी रोज़ेदार को पिला दीजिए, वही अजर आपको दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो बस आधा गिलास पानी किसी रोज़ेदार को पिला दिया जाए तो वही अजर मिलेगा। अफ्तारी कराने वाले को भी अजर मिलेगा और अफ्तारी करने वाले को भी बराबर अजर मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों में फ़र्क हो जाएगा। जितना अजर अल्लाह तबारक व तआला अफ्तारी कराने वाले को देता है उतना ही अजर अफ्तारी करने वाले को भी देता है। तो अब इससे पता चला कि अगर अफ्तारी की दावत कोई शख्स दे तो मोहब्बत और खुलूस से उसके यहाँ पहुँचा जाए। अगरचे गरीब ही शख्स हो, आजकल माहौल बना है कि लोग अगर मालदार शख्स है तो उसके यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पहुँच जाते हैं कि चलिए वहाँ तो बिरयानी होगी, वहाँ तो चिकन होगा, वहाँ मटन होगा, क्या क्या सब लोग अपने दिल में लेकर के जाते हैं। नहीं, कोई अगर आपके मोहल्ले में कोई गरीब शख्स है, अगर आपको अफ्तारी पे बुला रहा है तो आप उसको सबसे पहले उसको मुक़द्दम करिए, यानी उसके यहाँ ज़रूर जाइए। अगर आपको किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना था उस समय तो आप उसको तर्क कर दीजिए, बाद में वो काम कर लीजिए। लेकिन अगर कोई गरीब शख्स आपको अफ्तारी पे बुलाया है तो उसके यहाँ पहले पहुँचिए। दूसरी फजीलत कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो शख्स रोज़े रखता है तो हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स रोज़ा रखता है खुलूसुल लिल्लाहियत के साथ तो उससे जहन्नम इतनी दूर कर दी जाती है जितना कि एक कौवे की पैदाइश के दिन से लेकर के उसके मरने वाले दिन तक उसकी उड़ान जितनी होगी उतनी दूर तक उस रोज़ेदार से जहन्नम को दूर कर दी जाती है। अब आप सोचते हैं कि कौवे की मिसाल क्यों दी गई है? चिड़िया तो बहुत हैं, कबूतर भी है, तोता भी है, उसके अलावा और भी बहुत से चिड़िए हैं, हलाल भी चिड़िए हैं। इस कौवे को मिसाल में क्यों लाया गया? हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चिड़ियों में सबसे ज़्यादा उम्र जिसको दी है वो कौवा है, और कौवे की ज़िंदगी और भी लिहाज से ज़्यादा होती है। लोग जानते हैं, मिसालों में अपने बोलते भी हैं कि कौवा बड़ा होशियार, बड़ा चालाक होता है। तो अगर आप कौवे को कभी शिकार में जाएं, शिकार करें तो दूसरी चिड़ियों को फंसाना, उसका शिकार करना बड़ा आसान है, लेकिन आप कौवे का शिकार जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो इससे भी उसकी उम्र ज़्यादा होती है। और भी दूसरी रवायत में आता है कि और चिड़ियों के मुकाबिल उसकी उम्र भी ज़्यादा होती है। और भी रवायत में भी ये भी आता है कि उसकी उम्र 1000 साल होती है। कितनी होती है? 1000 साल कौवे की उम्र होती है। आप अपने मोहल्ले में देखते होंगे, सोचते होंगे कि बस 2-4 साल में ये गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, बस वो आपकी नज़रों से उजल होता है, किसी और मोहल्ले में चला जाता है, किसी और शहर में चला जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। 1000 साल उसकी उम्र बताई जाती है। तो इसी वजह आप सोचिए कि जो कौवा पैदाइश होने के दिन से लेकर के और 1000 साल तक परवाज़ ही में रहे, उड़ता ही रहे, तो सोचिए कितनी दूर की मसाफत तय कर सकता है। तो अब रोज़ेदार की जो मिसाल दी गई है कि जहन्नम उससे दूर कर दी जाएगी, वो यानी कौवे के 1000 साल मसाफत की दूरी से इतनी दूर कर दी जाएगी। और अब रोज़ेदार की एक और फजीलत कि रोज़ेदार को अफ्तारी के वक्त 2 खुशी मिलती है, उसे 2 खुशी मैसर होती है अफ्तार रोज़ेदार को। एक तो ये कि जब वो शख्स अफ्तार के लिए दस्तरखान पर बैठता है तो वही शख्स ख़ुद ही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सरमाया दिया है और मालदार बनाया है तो और दिनों में वही शख्स जो अफ्तारी में अपना इंतज़ाम कर लेता है अफ्तार के लिए, और दिनों में कितनी भी कोशिश करे
कितना भी खाने की जुस्तजू करे, कोशिश करे, तो इतनी चीज़ें इकट्ठा नहीं कर पाएगा। ये एक खुशी होती है। और खुशी में इजाफ़ा तब होता है जब दस्तरखान पर बैठता है और चंद मिनट बाकी होता है और गर्मी की शिद्दत से उसका हलक सूख चुका होता है और ठंडे और बर्फीले शरबत और पानी उसके सामने मौजूद होते हैं। तरबूज, खरबूज और दीगर अशिया, दीगर फल उसके सामने मौजूद होता है और वो सोचता है कि बस चंद मिनट के बाद ये तमाम चीज़ें हमारे हलक के नीचे से उतरेंगी। बड़ा खुश होता है, बस चंद मिनट बाकी है। घड़ी पे घड़ी देखता जाता है, सूर्य बस 2 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है, बस हो गया, बस अजान की आवाज़ की आने की देरी है। सोचिए कितनी खुशी होती है उसे। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म है कि रोज़ेदार और रोज़ादार को मैं अपना दीदार कराऊंगा, सबसे बड़ी खुशी होती है। अब रोज़ादार सोचता है कि दीदार तो नहीं हो रहा है। अरे दीदार जब अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कर लिया है तो कराएगा भी। और मैदान महशर की खूबियों में भी देखिए, जन्नतियों को अपने जन्नत से उतना प्यार नहीं होगा, जन्नतियों को अपने शहद और दूध वाले नहर और आबे कौसर से उतनी लगाव नहीं होगी जितना इंतज़ार और जितनी कशिश उसको जुमा के आने की होगी। क्यों? इस वजह से कि रब तबारक व तआला का फरमान है कि रब तबारक व तआला हर जन्नती को हफ्ते में 1 दिन यानी जुमा के दिन अपना दीदार कराएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों पर सबसे बड़ा फजल होगा कि हर बंदा मोमिन रब तबारक व तआला का दीदार करेगा। और जन्नती में जब जन्नती लोग जाएंगे तो कोई शख्स पुल सिरात से गुज़रेगा, कोई और दूसरी मुश्किलों से गुज़र के पहुँचेगा, कोई अपने वली के ज़रिए से पहुँचेगा, कोई नबियों के ज़रिए से पहुँचेगा। लेकिन जब तमाम जन्नती जन्नत के दरवाज़े पर पहुँच जाएंगे तो क्या देखेंगे कि हमसे पहले भी एक जमात यहाँ मौजूद है, जिनकी मुलाकात ना तो रास्ते में हुई, ना पुल सिरात पे हुई, और ना तो और दूसरे रास्ते से जाने वाले जन्नतियों से हुई। आखिरकार ये किस रास्ते से आए? तो अब हर रोज़ेदार जानता है कि रोज़ा एक पोशीदा इबादत है, एक राज है अल्लाह तबारक व तआला और उस बंदे के दरमियान। या तो रब तबारक व तआला जानता है कि रोज़ेदार है, या तो वो रोज़ेदार जानता है कि रोज़ेदार है। ऐसे ही रब तबारक व तआला उस वक्त फरमाएगा, अय मेरे जन्नती बंदो, ये रोज़ेदारों की जमात है। क्योंकि जिस तरह दुनिया में ये पोशीदा इनकी इबादत पोशीदा थी, इसी तरह इनके रास्ते को, इनके चलने के रास्ते को भी मैंने पोशीदा रखा और डायरेक्ट इनको जन्नत के दरवाज़े पर मैंने पहुंचा दिया। ये रोज़ेदारों की फजीलत है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को रमज़ान मुबारक के आदाब बजा लाने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसकी सआदतों से हम तमामी मुसलमानों को माला माल फ़रमाए और रोज़ों की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों की कमाई में बरकतें अता फ़रमाए। और ऐलान है कि ईदगाह का फ़र्श बन रहा है, आप तमाम हज़रात भरपूर ताउन फरमाएँ, क्योंकि ईदगाह का फ़र्श ज़रूरी था, टूट गया था। तो आप तमाम हज़रात भरपूर ताउन फरमाएँ। और एक ऐलान ये कि कारी एजाज़ साहब जो तरावी पढ़ाने आते हैं तो अपने